वेलकम टू दिस कोर्स। वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक ऑफ जावास्क्रिप्ट। इसमें हम देखेंगे ऑब्जेक्ट। अब हम समझेंगे ऑब्जेक्ट को कि ऑब्जेक्ट हमारे क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में। अभी तक हमने है ना जावास्क्रिप्ट के सभी जो मेन टॉपिक्स है वो पढ़ लिए। आपका अब नेक्स्ट आ जाता है आपका है ना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को समझ लेते हैं, ऑब्जेक्ट का जावास्क्रिप्ट में किस तरीके से यूज़ होता है। आपने सबसे पहले है ना स्टोरेज की बात की जाए तो जावास्क्रिप्ट में आपने सबसे पहले देखे थे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में हम क्या करते हैं, आप है ना एक सिंगल वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। जैसे कि आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हो गए, उसमें आपने क्या कर रखा था, नंबर, स्ट्रिंग या फिर बूलन। आप सिंगल वैल्यू को इसमें स्टोर कर रहे थे। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है आपका एरेज। एरेज भी आपके क्या थे, स्टोरेज ही थे। उसमें क्या कर रहे थे कि हम मल्टीपल्स वैल्यू को स्टोर कर रहे थे। मल्टीपल्स वैल्यू यानी आप एरे वेरिएबल की बात करें तो वहाँ पे सिंगल वैल्यू को स्टोर कर रहे थे, वहीं पे एरे की बात करें तो इसमें मल्टीपल्स वैल्यू स्टोरेज कर रहे थे। बट अब आ जाता है एक और लेवल अप कर जाता है, इसमें हम देखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में भी हम क्या करते हैं, ये भी हमारे एक स्टोरेज ही होते हैं जिसमें आप है ना मल्टीपल्स वैल्यूज़ को इसमें स्टोर करते हैं। बट इसमें जो स्टोरेज होती है वो आपकी स्टोरेज होती है की वैल्यू पेयर्स में। की वैल्यू पेयर्स में किस तरीके से आपके इसमें है ना डिफरेंट टाइप की है ना इसमें ऑब्जेक्ट की है ना प्रॉपर्टियाँ होती है, उन्हें इसमें स्टोर करते हैं किस तरीके से। आइए देखते हैं। सबसे पहले अपनी स्लाइड में ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसके बाद है ना इसे देखते हैं कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट को जावास्क्रिप्ट में की रेट किया जाता है। आइए चलते पहले अपनी स्लाइड में है ना इसकी डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। इन ए जावास्क्रिप्ट एन ऑब्जेक्ट इज ए कलेक्शन ऑफ द की वैल्यू पेयर। आपका क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट में है ना ऑब्जेक्ट क्या होता है, की वैल्यू पेयर्स का एक कलेक्शन होता है, यानी एक है ना आपकी स्टोरेज होती है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो प्रॉपर्टियाँ होती है उसमें आप है ना की देंगे और उसके बाद उसमें है ना उसकी वैल्यू देंगे। तो हमारी क्या होगी, डिफरेंट टाइप की है ना इसमें प्रॉपर्टीज़ को इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें की आर ऑलवेज स्ट्रिंग। जो की होंगी वो हमारी क्या होंगी, टेक्स्ट फॉर्म में होंगी, यानी वो आपकी है ना स्ट्रिंग्स होंगी। वैल्यूज़ होंगी तो वैल्यू आपके है ना कुछ भी हो सकती है। वैल्यू आपकी चाहे वो स्ट्रिंग हो सकती है, चाहे वो नंबर हो सकते हैं, या एरे हो सकते हैं, या फिर कोई फंक्शन भी इसमें स्टोर कर रख सकते हैं, या फिर आप है ना एक और ऑब्जेक्ट इसमें इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। यानी आपकी इसमें है ना कहने वाली बात यह है कि आपकी कीज़ जो होंगी वो आपकी स्ट्रिंग होंगी, और आपके है ना वैल्यूज़ होंगी वो आपके है ना जितने भी डेटा टाइप्स हैं वो आप कोई भी इसमें वैल्यू इसमें स्टोर कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसमें हम समझ लेते हैं आपके है ना किसी भी ऑब्जेक्ट को किस तरीके से जावास्क्रिप्ट में क्रिएट किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपके है ना ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट हमारे है ना जावास्क्रिप्ट में वो सेक्शन होता है जिसमें आपको है ना रियल वर्ल्ड की जितनी भी आपकी एंटिटी होती हैं उनको अगर कोडिंग में इंट्रोड्यूस कराना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, जावास्क्रिप्ट में आप ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम बात कर लें, आपको स्टूडेंट है तो आपको स्टूडेंट की अगर प्रॉपर्टी आपको कोडिंग में इंट्रोड्यूस करानी है तो वो किस तरीके से कराएंगे, उसको है ना हम है ना ऑब्जेक्ट के थ्रू करवाएंगे। यानी उसके आप स्टूडेंट के नेम को इसमें स्टोर करा सकते हैं, एज, कोर्स या फिर उसका एड्रेस, ये सारी प्रॉपर्टी आप है ना किस में स्टोर करवाएंगे, ये आप है ना आपके ऑब्जेक्ट की फॉर्म में स्टोर करवा सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपके है ना ऑब्जेक्ट किस तरीके से होते हैं। अब इसमें नेक्स्ट जो आपका पॉइंट था वो था कि आप है ना ऑब्जेक्ट को किस तरीके से क्रिएट करेंगे। तो वो आपके है ना इसमें है ना 4 मेथड होते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है ऑब्जेक्ट लिटरल्स। ऑब्जेक्ट लिटरल्स कैसे, जैसे कि आपके एरे की बात करें तो एरे में क्या था, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते थे। वहीं पे अगर ऑब्जेक्ट लिटरल्स की बात करें तो इसमें हम यूज़ करते हैं कर्ली ब्रैकेट का। कर्ली ब्रैकेट का हम यूज़ करते हैं जिसके थ्रू अपने है ना ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका इसमें न्यू ऑब्जेक्ट टाइप करेंगे और उसके बाद आपने है ना पैरेंथेसिस लगाएंगे तो आपका क्या होगा, वो वेरिएबल है ना एक ऑब्जेक्ट में हो जाएगा। फिर उसमें आप डिफरेंट टाइप की है ना प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है आपका कंस्ट्रक्टर फंक्शन, यानी कंस्ट्रक्टर फंक्शन की हेल्प से भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जा सकते हैं। एट द एंड आपका आ जाता है क्लासेस। क्लासेस क्या होते हैं, क्लासेस आप वो भी आपके क्या होते हैं, एक टेम्पलेट लिटरल्स होते हैं। मतलब कि आपके है ना टेम्पलेट होता है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का। इसमें हम है ना क्लासेस को भी है ना हम देखेंगे। सबसे पहले हम है ना हम 2 जो मेथड है इनको यूज़ करेंगे, यानी उन्हें है ना अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में जाके देखेंगे किस तरीके से इनकी हेल्प से ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम है ना देखेंगे आपके है ना कंस्ट्रक्टर फंक्शन और क्लास की हेल्प से किस तरीके से है ना आपके ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि हम यहाँ पे है ना ऑब्जेक्ट को किस तरीके से क्रिएट करेंगे। आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं किस तरीके से ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है जावास्क्रिप्ट में।
आइए अब हम देख लेते हैं किस तरीके से अपने जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट को है ना क्रिएट किया जाता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने वीएस कोड में जाएंगे। वीएस कोड में जाने के बाद हम सबसे पहले इसमें index.html और script.js की फाइल क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिलेटेड एक्सटेंशन। नेक्स्ट उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने index.html फाइल में जाएंगे और इसमें स्क्रिप्ट टैग की हेल्प से हम अपनी जावा स्क्रिप्ट फाइल को है ना लिंक कर देंगे HTML फाइल से। इसके बाद हम अपनी जावा स्क्रिप्ट की फाइल में आएंगे। फाइल में आने के बाद हम सबसे पहले कमेंट में लिखेंगे क्रिएट ऑब्जेक्ट इन जेएस। आप है ना जेएस में किस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, आपके इसमें 4 मेथड होते हैं। सबसे पहले हम मेथड में देख लेते हैं आपके ऑब्जेक्ट लिटरल्स की हेल्प से, जो कि आपके होते हैं इसमें कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स का हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। सबसे पहला ये होते हैं कि कर्ली ब्रैकेट की हेल्प से किस तरीके से ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए जाते हैं, ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल का यूज़ करेंगे, तो हम लेट वेरिएबल को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराएंगे। उसके बाद हम है ना एक पर्सन नाम से है ना एक नाम इसमें पास करेंगे, पर्सन। इसके बाद हम असाइन ऑपरेटर लगाएंगे। असाइन ऑपरेटर के बाद हम कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। हम कर्ली ब्रैकेट के बाद इस कर्ली ब्रैकेट के बीच में आपको है ना जो भी प्रॉपर्टी इसमें देनी है वो हम प्रॉपर्टी देंगे। जैसे कि इसमें हम देते हैं सबसे पहले नेम। नेम हमारा क्या हो गया, नेम हमारा है ना की हो गया। की हमारी स्ट्रिंग में होगी, जो कि हम जानते हैं इसमें हमारी जो की होगी वो हमारी स्ट्रिंग फॉर्म में होगी। इसके बाद हम कॉलन लगाएंगे। कॉलन को लगाने के बाद आपको है ना इसमें नेम देना पड़ेगा जो स्ट्रिंग फॉर्म में होगा, तो हम इसमें देते हैं अंशुमन। अंशुमन हमने है ना इसमें एक प्रॉपर्टी दे दी। नेक्स्ट इस प्रॉपर्टी देनी है तो हम कॉमा लगाएंगे। फिर नेक्स्ट की आपको देनी पड़ेगी जो कि आपकी हो जाती है एज। एज को देंगे, फिर हम कॉलन लगाएंगे। कॉलन लगाएंगे, एज हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है तो हम उसे डायरेक्टली टाइप करेंगे, जो कि हम की देंगे 22। इसके बाद हम कॉमा लगा के नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसमें दे देते हैं, जो कि आपका होगी मोबाइल नंबर, जो कि होगी आपकी कोर्स। कोर्स प्रॉपर्टी इसमें दे देते हैं। कोर्स प्रॉपर्टी इसमें दे देते हैं और कॉलन लगाते हैं और इसमें हम दे देते हैं आपका जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट इसमें प्रॉपर्टी दे दी। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। कंट्रोल एस प्रेस करने के बाद अब आप है ना इस ऑब्जेक्ट को किस तरीके से है ना अपने कंसोल डॉट लॉग पे इसकी प्रॉपर्टी को प्रिंट कराते हैं, ये देख लेते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग करवाते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं। पैरेंथेसिस लगाने के बाद इसमें हम पहले अपने पर्सन ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं, फिर इसमें डॉट लगाते हैं। डॉट लगाने के बाद इसमें हम है ना नेम पास कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये डॉट नोटेशन कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाता है, डॉट नोटेशन कहलाता है, जिसमें हम है ना अपने ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है उनको पिक करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार है ना हम अपने ब्राउज़र पे जाके इसके आउटपुट को देख लेते हैं। तो गो लाइव पे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट में जाएंगे। इंस्पेक्ट में जाने के बाद अपने है ना कंसोल विंडो पे जाके देखेंगे अपने आउटपुट को। कंसोल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप है ना एक बार रिफ्रेश करेंगे तो आप क्या देखेंगे, आपका आउटपुट पे क्या आया, अंशुमन आया। वापस अपने वीएस कोड पे जाते हैं। वीएस कोड में जाएंगे और उसमें अपने जावास्क्रिप्ट फाइल में जाएंगे। इसमें आप है ना नेक्स्ट प्रॉपर्टी को अगर पिक करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो नेम की जगह यहाँ पे एज टाइप करेंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउज़र पे जाएंगे तो आप देखेंगे एज आ गया। इनको अगर हमें ना एक स्ट्रिंग में है ना पास करना चाहते हैं तो किस तरीके से पिक करेंगे, तो इसके लिए क्या करते हैं हम कंसोल। इसके बाद हम अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसमें है ना देना चाहते हैं जो कि आपका एरे है, तो इसमें हम एक एरे को भी पास कर सकते हैं। किस तरीके से पास कर सकते हैं ये देख लेते हैं, आइए। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी की पास करनी पड़ेगी। सब्जेक्ट आप है ना एक है ना एक की यहाँ पे देते हैं, कॉलन लगाते हैं। कॉलन लगाने के बाद इसमें आप एक एरे देंगे। एरे देने के बाद इसमें आप है ना आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं वो देना चाहते हैं वो दे सकते हैं स्ट्रिंग फॉर्म में। जैसे कि आपका हो गया मैथ, हिंदी, इंग्लिश। इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप के है ना ऑब्जेक्ट इसमें भी दे सकते हैं। इसके बाद इनके है ना वैल्यू, अगर इस एरे की वैल्यू को पिक करना है तो वो किस तरीके से पिक करेंगे इसको देख लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग करवाते हैं। कंसोल डॉट लॉग में हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी की को पिक करते हैं जो कि आपका है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की को पिक करने के बाद इसमें है ना स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद इसमें है ना आपको जो भी इंडेक्स वैल्यू देनी है वो दे सकते हैं। जैसे आपने है ना 1 पास कर दी, इसमें कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका है ना हिंदी इसमें आ जानी चाहिए। वापस अपने ब्राउज़र पे जाके आउटपुट देखेंगे तो आपका हिंदी आ गया है। तो इस तरीके से आप अपने है ना ऑब्जेक्ट की जितनी भी प्रॉपर्टी है उनको है ना पिक करते हैं
आई होप आप समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से आपका है ना ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। इसमें हमने क्या कर रखा था, एक तो आपने है ना ऑब्जेक्ट लिटरल्स के हेल्प से है ना आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। एक सेकंड आपने क्या करा है कि आपने है ना न्यू ऑब्जेक्ट पैरेंथेसिस के लगा के आपने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। किस तरीके से किया ये यहाँ पे आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले कर लेते हैं ऑब्जेक्ट लिटरल्स की बात। तो इसमें पहले वेरिएबल क्रिएट किया, फिर आपने है ना ऑब्जेक्ट का नाम पास किया पर्सन करके, फिर अपने कर्ली ब्रैकेट लगाए। कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद आपका क्या हो गया, ये पर्सन एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें है ना आपको डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी इसमें स्टोर करनी है, जैसे कि आपका नेम हो गया, एज हो गया, कोर्स हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये आपने इसमें स्टोर कर दिया। इसके बाद का आपने क्या है, ये आपके जो नेम एज कोर्स हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपकी की हो गई जो आपकी स्ट्रिंग होती हैं। इसके बाद इसकी वैल्यूज़ की बात करें तो इसमें कोई भी आपकी वैल्यूज़ हो सकती है, जैसे आपकी ये स्ट्रिंग है, ये नंबर्स है, या फिर आपकी बूलन हो सकती है। तो ये हमारी क्या हो सकती है, कोई भी वैल्यूज़ हो सकती है। तो ये हमारा क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। जब आप इसे कंसोल डॉट लॉग कराएंगे और इस पर्सन नाम की है ना ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को पिक करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डॉट नोटेशन का यूज़ करेंगे। डॉट नोटेशन किस तरीके से, जैसे पहले आपने है ना पर्सन को पिक कर लिया, पिक करने के बाद डॉट लगाएंगे। डॉट लगाने के बाद आपने इसकी प्रॉपर्टी को अगर पिक करना है, तो जैसे नेम नाम की प्रॉपर्टी पिक करनी, तो आपने नेम टाइप किया तो आपका क्या आ गया, अंशुमन आ गया। फिर आपने डॉट लगा के एज टाइप करी तो आपका है ना एज पिक हो गया। इस तरीके से आप है ना ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टियों को पिक करते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट नोटेशन। इसमें आपने क्या कर रखा है, इस पहले वाले ऑब्जेक्ट की बात करें तो इसमें आपने है ना एक एरे भी इसमें इंट्रोड्यूस करा रखा है। इसमें हम है ना एक मेथड भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, मेथड यानी एक फंक्शन भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इसके बाद इसमें आ जाता है नेक्स्ट आपका न्यू ऑब्जेक्ट की हेल्प से किस तरीके से ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया कॉन्स्ट कार नाम से। कॉन्स्ट कार नाम से हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद इसमें हम असाइन ऑपरेटर लगाया। असाइन ऑपरेटर लगाने के बाद इसमें हमने न्यू ऑब्जेक्ट पैरेंथेसिस हमने टाइप किया। तो इसमें क्या हो गया, ये जो हमारा कार वेरिएबल था ये चेंज हो गया ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में चेंज होने के बाद अब इसमें है ना हमें डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी अगर सेव करनी है यानी इंट्रोड्यूस करानी है, तो हमें क्या करना है, कार डॉट ब्रांड लिखेंगे, कार डॉट मॉडल लिखेंगे, कार डॉट कलर लिखेंगे। ये क्या हो गया, हमारी कीज हो गई। इसके बाद इसमें ये वैल्यूज़ हो गई। इसके बाद आप जब कंसोल डॉट कार डॉट ब्रांड करवाएंगे तो आपका क्या होगा, ब्रांड आ जाएगा। कार डॉट कलर करवाएंगे तो कलर आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से है ना आपके है ना ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं। ये दो मेथड आपने कर लिए, और नेक्स्ट वीडियो में जाके हम है ना आपके जो दो रिमेनिंग मेथड बचते हैं, जो कि आपका है क्लास मेथड और एक आपका बचता है आपका कंस्ट्रक्टर फंक्शन। तो इनकी हेल्प से भी है ना किस तरीके से ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है, नेक्स्ट वीडियो में जाके इसे भी एक्सप्लोर करेंगे। आज की इस वीडियो में हमने देखा कि अपने ऑब्जेक्ट को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट में। आपके दो मेथड हमने यूज़ करे, एक तो ऑब्जेक्ट लिटरल इसमें यूज़ किया, एक हमने न्यू ऑब्जेक्ट मेथड का यूज़ किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे, उसमें है ना आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन की हेल्प से और क्लास के हेल्प से अपने है ना ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना देखेंगे। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। थैंक यू।